बाकी तुम्हें वाकई ये बेवकूफी करनी है? गुड। नाउ गेट बैक टू योर ग्रूवी और आपस की ये लड़ाई और ये झगड़े को सॉल्व कर दो, खत्म कर दो। थैंक यू भाई, मेरे गंदे से जोक पे हंस के ना आपने मेरे जोक की इज्जत ही रखी। अब स्माइल किया है तो कीप स्माइलिंग, ओके? थैंक यू डिम्पी, थैंक यू फॉर मेकिंग मी स्माइल। कल से बहुत लो फील कर रहा था। वो तो करोगे ही ना, अपनी पाखों को मिस कर रहे होगे, है ना? अब देखो, प्यार करती हो ना तो उसे मना भी लो। प्यार खोने का दर्द सह चुकी हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। और ऐसे गुस्से का क्या फायदा जिसमें खुद को भी तकलीफ हो और सामने वाले को भी तकलीफ हो। छोड़ो ये सब, मना लो उसे। या यू आर राइट, लड़ने का कोई पॉइंट ही नहीं है। आई थिंक आई शुड मेक इट राइट। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं। हाँ, अरे नहीं चाहिए मुझे कोई कार्ड वार्ड, माफ करो। अनुपमा, अब तुम्हें और तुम्हारे पति कौन से क्या प्रॉब्लम है? पाखी से क्या प्रॉब्लम? क्यों उसे परेशान कर रहे हो? अब क्या हुआ? अनुज ने पाखी को बात करने के लिए बुलाया था। तो क्या हुआ? अनुज का भी पाखी से रिश्ता है। अरे तो उस रिश्ते से मिलने आता ना, वो पाखी का बड़ी बन के मिलने नहीं आया था, अधिक का अंकल बन के मिलने आया था। देखो, वो तुम्हारा पति है, लेकिन पाखी का बाप मैं हूं। और अगर तुम्हारे पति की वजह से मेरी बेटी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हुई ना, आपकी बेटी की शादीशुदा जिंदगी में आपकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। आप गए थे अपने दामाद से लड़ने। हाँ, अरे मेरी बेटी, मेरा दामाद, मैं उसे डांटूं, लड़ूं, मनाऊं, जो करूं मैं करूं, वो कौन होता बीच में बोलने वाला? हाँ, अरे अपनी गृहस्थी संभाले ना। अगर मैं उसकी गृहस्थी में दखल देने लगूं तो तुम्हारी छुटकी के बारे में पूछने लगूं कि तुम्हारी छुटकी कौन से स्कूल में जा रही है, कौन से पार्क में जाती, कौन लेके जाता है उसे, क्यों लेके जाता है, मैं ऐसा करता हूं? नहीं करता हूं ना। क्यों? क्योंकि मुझे दूसरों की जिंदगी में, उनकी गृहस्थी में दखल देने की आदत नहीं है। तो अपने पति में अकल डालो ना। उसे इतना सेंस नहीं है कि दूसरे की जिंदगी है भाई, दूसरे की रहने दो ना। खबरदार, जो मेरे अनुज के बारे में ऐसी बातें की, इस तरीके से आप उनके बारे में बात नहीं कर सकते। अरे तो कैसे बात करूं अनुपमा, कैसे करूं? क्यों उसने बुलाया था पाखी को मिलने के लिए? क्यों उससे सवाल किए उसने? उसे क्या लगा मैं मर गया हूं? मैं अपनी बेटी को समझा नहीं सकता? समझाना होता तो अब तक समझा चुके होते, लेकिन समझाने के लिए फुर्सत चाहिए और आपके पास फुर्सत है ही कहाँ? आपको तो अपने दामाद को धमकियां देनी, आपको तो अनुज पे इल्जाम लगाने, फुर्सत का है आपके पास? एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप अधिक को धमकी दे सकते हैं तो अनुज भी पाखी को समझा सकते हैं। वो पाखी को समझाने नहीं आया था, वो उस बेचारी बच्ची को गिल्टी फील कराने आया था। लो, इस पूरी दुनिया में बस दो ही बेचारे हैं, एक आप और आपकी वो बच्ची। हाँ, हम दोनों बहुत बुरे हैं, तो तुम लोग हमारी जिंदगी से दूर रहो ना। क्यों घुसे चले आ रहे हो? दूरी रहना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, आप लोगों से आपकी जिंदगी संभलती ही नहीं है। बार बार ड्रामे करते हैं और ना चाहते हुए भी आपके ड्रामे में हम लोग को खींचे चले आना पड़ता है, मुझे भी और मेरे पति को भी। अरे तो तुम दूर रहो ना, तुम क्यों घुसे चले आते हो? क्यों समझाने आ गए थे उसको, पाखी को? आज भी उसने पाखी को पता नहीं क्या क्या बोल दिया है कि तुमने शादी की है,
उस शादी को निभाओ, इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया तुमने कि तुम गलत हो, और पता नहीं क्या क्या बोल गया वो। अरे अनुपमा, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए मैं आज तुम्हारे ससुराल नहीं, यहां पे तुमसे बात करने आया हूं। मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी उठा सकता हूं, ओके? अनुज को बोलो अगर ज्ञान बांटना है ना तो अपने घर में जाके पहले अधिक को समझाए, वो छुटकी को समझाए, या वो डिंपल को समझाए, या तुम्हें समझाए। मेरी बेटी का बाप बनने की कोशिश ना करे प्लीज। क्या करे, अनुज से कंट्रोल ही नहीं होता। आखिर आपकी बेटी है ही ऐसी, इतनी मासूम, इतनी भोली भाली, इतनी तमीजदार, इतनी तहजीब वाली कि बस उसका पापा बनने का मन कर जाता है उनका। ताने देने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि पाकी से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, ओके? लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी बाहर वाला आएगा और उसे कुछ भी कह के चला जाएगा और मैं चुपचाप बैठूं। अनुज बाहर वाले नहीं है। तो बाहर वालों की तरह बिहेव क्यों कर रहा है? क्यों पाकी में गलतियां निकाल रहा है? क्यों नहीं जाके अधिक की गलतियां निकालता वो? ये सब आपसे किसने कहा? आपकी लाडली ने? हाँ, मेरी लाडली ने कहा। उसे तो उसकी माँ की कही हुई बात भी जहर लगती है। उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाओ तो उसे अगर कोई सही बात भी समझा रहा होता है तो वो आदमी उसका दुश्मन हो जाता है। अरे माता जी, आप मेरी बेटी के बारे में मुझे ज्ञान मत दीजिए। आप बस अपने पति को जाके ये समझाइए कि वो मेरे बच्चों से दूर रहे। कल जो होना था वो हो गया, अब बस मैं अपनी बेटी को हैंडल कर लूंगा, आप लोग जाके अधिक को हैंडल कीजिए। और अब अनुज से कह देना कि वो मेरे बच्चों से अकेले मिलने की कोशिश नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बच्चों को ब्रेन वॉश करे, ओके? बच्ची हर बात को ऐसे बड़ा चढ़ा के बताती है, सबको उल्टी बात बताती है। अरे प्यार किया है, भाग के शादी की है तो निभाने शादी, निभाने अपना प्यार। बेचारे अनुज इतना करते हैं इन सब के लिए और ये एहसान फरामोश उन्हें बुरा बना देते हैं। जाओ, पापा को बता दो, जाओ। नहीं पापा बिजी है। अरे पर बात इंपॉर्टेंट है, बतानी तो पड़ेगी ना। जाओ बता दो। I'll call you back. हाँ, यस प्रिंसेस, बताइए पापा आपके लिए क्या कर सकते हैं? पर तो डिस्टर्ब है पापा, आप बिजी थे ना? बिजी? मैं? बिल्कुल नहीं। पापा कभी भी अपनी प्रिंसेस के लिए बिजी नहीं है, बिकॉज यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम। बताइए क्या हुआ? मम्मी बहुत बिजी है, परेशान भी है ना? बड़ों को ना कभी कभी थोड़ी परेशानियां आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन आप छोटी हैं इसलिए आपको बड़ों की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस एंजॉय कीजिए, चिल कीजिए। क्या हो गया? पापा सॉरी, पर मुझे अपने ट्रिप पर जाना है। ऑफ कोर्स जाएंगी आप ट्रिप पे, जरूर जाइए। मम्मी मेरा फॉर्म भरना भूल गई, अब मैं कैसे जाऊँ? और डेडलाइन भी खत्म हो गई। मुझे ट्रिप पर जाना था पापा, अब मैं कैसे जाऊँ? मुझे जाना है। अरे ऑफ कोर्स बच्ची, अगर मम्मी भूल गई तो पापा को ध्यान रखना चाहिए था। पापा की गलती है, आप अपनी मम्मी से नाराज मत होना। मुझे पता है पाखी दीदी के कारण मम्मी बहुत परेशान है। देखो मम्मी हमेशा सब कुछ सही करती है ना, कभी कभी उनसे गलती हो जाती है, बुरा नहीं मानते। अच्छा पापा है ना, पापा आपको ट्रिप पे जरूर भेजेंगे, कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। अरे प्लीज रो मत, पापा है ना। फर्स्ट यू प्रॉमिस दैट यू विल नॉट क्राई, तब पापा आपको ट्रिप पे भेज देंगे। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। गुड गर्ल। अब आप जाइए, आप अपनी पढ़ाई कीजिए और तैयारी भी कीजिए, तब तक पापा भी यहाँ थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं।
क्या हुआ? कल से बहुत परेशान लग रही हो। आप पाकी से मिलने क्यों गए थे? क्योंकि मैं तुम्हें इस हालत में देख नहीं सकता अनु। और मैं किसी को आपके बारे में एक शब्द कहते हुए नहीं सुन सकती, इसलिए आपको हमेशा उस घर की परेशानियों से दूर रखना चाहती हूँ। लेकिन आप है कि आप खुद चाहकर उसमें उलझ जाते हैं। क्यों? कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद आपको पाकी से मिलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि जो कल इस घर में हुआ वो दोबारा ना हो, इसलिए। उस घर की परेशानियां, उस घर के झगड़े तेल में आग के जैसे हैं। पानी डालो तो और भड़कते हैं, कम नहीं होते। मिस्टर शाह की इतनी हिम्मत। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मिस्टर शाह को आपके बारे में एक भी शब्द कहने का मौका मिले। उनकी हिम्मत। अनु, तुम्हारे मिस्टर शाह मेरे बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, आई केयर टू हूट्स अबाउट इट, लेकिन उसकी वजह से मैं अपनी पत्नी, अपनी अनु को ऐसी परेशानी में तो नहीं छोड़ सकता ना। जानती हूँ, लेकिन आपको अगर कुछ कहना ही था तो मुझसे कहते। उस पाकी से जाके कहने की क्या जरूरत थी? आपको पता है ना आजकल वो कितनी ज्यादा बदतमीज हो गई है। अगर आपसे वो कुछ कह देती, कोई बदतमीज Who cares? अनु, कह देती तो कह देती, लेकिन तुम्हें भी तो कहती है ना वो। हाँ, लेकिन मेरी बात अलग है। मैं उसकी माँ हूँ। और मेरा क्या? मैं कुछ नहीं हूं उसका। आप मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। आपसे बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप मेरे हिस्से की जिम्मेदारी अपने सर पे ले। नहीं अनु, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। अब हमारे बीच में ये मेरा तेरा कब से आने लगा? हमारे बीच में जब तक मुझे याद है सिर्फ हमारा हुआ करता था। ये तेरा मेरा कब से? हमारा है, सब हमारा है, पर इससे तो सब बराबर बांट रही हूँ ना। देखिए, बिजनेस, काम, घर की परेशानियां, ये सब हमारी है, पर उस परिवार की सारी परेशानियां, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे। वो बाकी के पापा है ने कल आकर बड़ा बोल के गए कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, बड़ा हीरो बन रहे थे तो बनने दीजिए उन्हें, हीरो करने दीजिए उन्हें। आप क्यों पढ़ रहे हैं इसमें? क्योंकि वो अगर पापा है तो मैं भी पढ़ी हूँ। मेरा इतना भी हक नहीं बनता क्या? हक है, पूरा हक है। आपका हक नहीं तो आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो अनु, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। अब बस उस घर के झमेले में मत पड़िए। क्यों नहीं पढ़ूं मैं? क्यों नहीं पढ़ूं बताओ मुझे। वो पाकी कभी भी तुमसे बदतमीजी करती है, बात तुम्हें अनाप शनाप कुछ भी बोल देती हैं। वनराज मुंह उठा के यहाँ तुम्हें कुछ भी सुनाने चला आता है और तुम चाहती हो कि मैं बस चुपचाप देखता रहूं, कुछ ना कहूं, बस तुम्हें उस दलदल में जाने दूं, तुम्हें रोकूं ना। मुझे क्या दिखता नहीं है कि तुम कितनी स्ट्रेस में हो, कितनी परेशान हो, दिन भर स्ट्रेस ईटिंग करती रहती हो, फालतू चीजें खाती रहती हो, अपनी हेल्थ खराब कर रही हो। मुझे दिखता नहीं है ये? हाँ? मैं बोलता नहीं हूं, पर आई एम नॉट ब्लाइंड, अंधा नहीं हूं मैं। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तुम मेरी सब कुछ, मेरा प्यार, मेरी अनु, मेरी पत्नी, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। तुम जिद पे अड़ी हो। मैं जिद पे नहीं अड़ी हुई हूँ, आप जिद पे अड़े हुए हैं। आप अड़े हुए हैं क्योंकि आप क्यों गए उससे मिलने के लिए? उस लड़के ने पता नहीं क्या बढ़ा चढ़ा के अपने पापा को बताया और मिस्टर शाह ने क्या बढ़ चढ़ के समझ लिया, आके मुझे 100 बातें सुनाई आपके, और इसलिए तुम मुझे 1000 बातें सुना रही हो। जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं, तुम्हें वहां उनके घर जाके उनको ये सारी बातें सुनानी चाहिए, बजाय इसके तुम मुझे सुना रही हो। वहां जाके तुम कुछ नहीं बोलोगी। उस समय तुम मेरा मायका, मेरे बाबूजी, मेरे बच्चे, मेरी माँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वो इंसान जो तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारी हर बात में, हर सही बात में, गलत बात में तुम्हारे पीछे खड़ा है, तुम उसे सुना रही हो। जो दूसरों से तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता, तुम उसे सुना रही हो। अनु, एक बात बताओ प्लीज, अगर मैं अपनी पत्नी का साथ देना चाहता हूं तो इसमें मेरी गलती क्या है? आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी गलती, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। आप चलिए, आप मेरी बात मत सुनिए, लेकिन आप जो मुझे कहते हैं ना, आप
वो सुनिए ना, आप अपनी सलाह खुद सुनिए। आप मुझे कहते रहते ना शाह हाउस के ड्रामे से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, तो आप शाह हाउस के ड्रामे से दूर रहिए ने। उसमें अगर पढ़ेंगे तो बस सिर्फ तमाशे होंगे और कुछ नहीं। हाँ, और तुम तो वहां जाके सारे तमाशे खत्म कराती हो। तुम्हारे जाने से तो वहां लोग प्यार की चाशनी में भिगो के एक दूसरे को पूज ले रहे हैं ना। अरे मेरा जाना अलग बात है। अलग बात नहीं है, अजीब बात है। यही तो मैं तुम्हें कब से समझाना चाहता हूं अनु कि तुम्हारा वहां जाना अलग बात नहीं है, अजीब बात है। उस घर में अगर शीशा भी टूटता है ना, एक कांच भी टूटता है, तो वो लोग तुम पे उंगली उठाते हैं, तुम्हें गुनहगार समझते हैं। वो वनराज और बा उस घर की सारी परेशानियों से लेके ग्लोबल वार्मिंग तक तुम्हें जिम्मेदार मानते हैं। उन्हें लगता है सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 1000 बार वो तुमसे कह चुके हैं कि उस घर में मत आना, और तुम 10,000 बार उनको जवाब में बोलती हो कि मैं नहीं आऊंगी। लेकिन नहीं, कुछ नहीं होता। बापूजी एक फोन करेंगे, कोई कुछ कह देगा, तुम मुंह नीचे करके वहां चली जाओगी चुपचाप। तुम ये क्यों नहीं समझती यार कि तुम्हारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स, उस सब की जड़ की शुरुआत वो घर है। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, मैं हार गया यार। तुम्हें समझा नहीं पाया, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारे सुख दुख में, तुम्हारे सही गलत में, तुम्हारे स्मार्ट, तुम्हारे स्टूपिड डिसीजंस में तुम्हारा ये पति अनुज अपनी अनुपमा के साथ रहेगा। तुम उन लोगों की जिंदगियों को संवारने में, संभालने में इतना उलझ गई हो कि तुम खुद भूल गई हो कि तुम्हारी अपनी भी एक जिंदगी है, खुद की। तुम्हारा खुद का एक घर है, एक पति है, एक बच्ची है, वो बच्ची जिसको तुम खुद सबसे लड़के इस घर में लाई थी। सूरी, मैं अगर कहीं अपनी जिम्मेदारी निभाने में चूक गई हूँ, कम पड़ गई हूँ, तो सूरी 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 मेरे कान्हा जी जानते हैं कि मैंने एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ बनने की पूरी कोशिश की है। पर सूरी, अगर मैं अपनी जिम्मेदारियों से कहीं चूक गई हूँ, पर मैं क्या करूँ? मेरी एक और बेटी है जो बिगड़ी हुई है, बदतमीज है, सबसे लड़ती रहती है, लेकिन क्या करूं? है तो मेरी बेटी। अब उसकी जिम्मेदारी कैसे ना दूं, उसे ऐसे ही छोड़ दूं? मैं उसकी माँ हूं, मुझे उसकी जिम्मेदारियां संभालनी है। मिस्टर शाह को उसकी जिम्मेदारियां संभालनी है, तो हमें संभालने दीजिए ना। आप इसमें मत पड़िए। आप क्यों ये सब जिम्मेदारी अपने सर पे ले रहे हैं? तुम सही कह रही हो, यू आर राइट। तुम एक माँ हो, तुम एक माँ हो, इसलिए तुम सब कर सकती हो, और तुम सब कर रही हो। लेकिन अनु, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि माँ भी माँ होती है, भगवान नहीं होती। और एक माँ को भगवान बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मान लो यार, मान लो कि तुम इंसान हो, मान लो कि तुम भी थक जाती हो, मान लो कि तुम्हें भी किसी के साथ की जरूरत है। मानती हूँ, सब मानती हूँ। आप जो तो प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो, प्लीज। अगर मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं सबसे पहले आप ही से मांगूंगी, और कहाँ जाऊंगी? आप ही से मदद मांगूंगी नहीं। लेकिन अभी मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ। मैं कर रही हूँ सब कुछ ठीक से। अब मुझसे कुछ भी मिस नहीं होता, मैं सब कुछ कर रही हूँ। छोटी के स्कूल में उसके क्रिसमस फंक्शन का एक फॉर्म भरना था, जो मैंने तुमसे मांगा था भरने के लिए, और तुमने कहा था कि तुम भर दोगी। भर दिया तुमने।